आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इतनी सारी वीडियोस देख ली हैं इंटरनेट पे और आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है और आप अभी भी ये सोच रहे हो कि वो कुछ रियलिटी थी और उन लोगों का हो गया और आपका नहीं हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो और आपको बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है आपकी थिंकिंग में और आपके प्रोसेस में। इतनी सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे वेट लॉस की, बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स हर कोई आपको क्लियरली नहीं बताता है। मैंने आपके लिए 8 पॉइंट्स निकाले हैं, सिर्फ 8 पॉइंट्स मैं आपको गारंटी देती हूँ ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं करता इनके बारे में। अगर आप ये 8 पॉइंट्स कर लेते हो, अगर आप इनको याद रखते हो जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, खास करके लास्ट पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि कंसिस्टेंसी के ऊपर। पूरी वीडियो में वो सारे 8 पॉइंट्स मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि वो क्यों जरूरी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड क्विकली गो टू द पॉइंट्स। सो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि है व्हेन यू शुड स्टार्ट। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग वेट लॉस स्टार्ट करते हैं, कोई शादी आने वाली हो, कोई स्पेशल ओकेजन आने वाला हो। वेट लॉस स्टार्ट आप तब करो जब आपके पास ऐसा कोई ओकेजन नहीं आने वाला हो, क्योंकि आपके पास कोई टाइमलाइन नहीं है। आप अंडर प्रेशर में जब रहते हो आप खराब परफॉर्म करते हो। अगर आप प्रेशर में हो, टाइम होने वाला है, तो डेफिनेटली आप प्रेशर में आके गलत परफॉर्म करते हो। सेम गोज विथ आवर वेट लॉस। अगर मेरे किसी की शादी आने वाली है, स्पेशल ओकेजन आने वाला है और आप सिर्फ इसीलिए वेट लॉस कर रहे हो क्योंकि आपको आपके भाई की शादी में अच्छा दिखना है, आपको आपकी बहन की शादी में अच्छा दिखना है, या फिर आपको किसी ओकेजन में अच्छा दिखना है, तो आप वेट लॉस मत स्टार्ट करो। और अगर आपने स्टार्ट भी कर दिया है तो उस केस को आप ऐसा मत करो, खुद को इतना प्रेशराइज मत करो कि आप उस टाइम तक प्रेशर के अंदर आके परफॉर्म ही ना कर पाओ कि अरे डेट आने वाली है, मेरे पास 1 हफ्ता है। तो डोंट स्टार्ट एट दैट टाइम पे, क्योंकि वो सबसे गलत टाइम होगा वेट लॉस स्टार्ट करने का, जहाँ पे आप परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। और इवन जब आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे उस ओकेजन के लिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाएगा। उस डिमोटिवेशन से क्या होगा, आप कभी फिर स्टार्ट नहीं कर पाओगे कि यार मेरा तो वेट लॉस होता ही नहीं है। बेस्ट टाइम ये है कि आप अपने दिमाग में कुछ मत लेके चलो। आपको आज स्टार्ट करना है, आप आज स्टार्ट करो। सिर्फ दिमाग में यही रखो कि मुझे बस करना है, अब ये मेरा एक रूटीन है। मुझे अगर वो 1 महीने तक आपका वेट लॉस धीरे धीरे घट रहा है और वो ओकेजन आ चुका है, तो डोंट वरी, इट्स ओके, टेक इट इजी। आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, बट मेक इट कंसिस्टेंट। सो दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, तो आपने वीडियोस देखी होंगी बहुत सारी जहाँ पे लोग आपको बोलेंगे कि एक्सरसाइज से स्टार्ट करो, ये करो, जिम ज्वाइन कर लो, कि हमने भी जिम ज्वाइन किया है या हमने रनिंग स्टार्ट कर दी है। नहीं, आई वुड से द राइट वे टू स्टार्ट इज बाय स्टार्टिंग मेकिंग स्मॉल हैबिट्स इनटू योर फूड। आई वुड से मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग को। आप कोई सी विंडो चूज कर लो, आपको 16:8 करनी है या आपको कोई सी विंडो चूज कर लो और इंटरमिटेंट फास्टिंग से स्टार्ट करो। आई विल नॉट प्रेफर कि आप एक्सरसाइज करो, नो, स्टार्ट कि आप 2-3 वीक्स तक आप सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। आपकी बॉडी जब उससे यूज टू हो जाए फिर आप दूसरी चीजें कर सकते हो, बट जस्ट गिव अ स्टार्ट। लाइक 2-3 हफ्ते अगर आप स्टार्ट करो, आई एम 100% श्योर इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिजल्ट आते हैं। मैंने खुद ने भी करी है और उससे रिजल्ट आते ही आते हैं। तो गिव इट अ ट्राई एंड स्टार्ट विद द इंटरमिटेंट फास्टिंग। यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन a small walk, or you can count your 10,000 steps, which is started from there. I think ये सब करने से आपकी बॉडी समझ आने लग जाता है, आपकी बॉडी को वो रिएक्ट करने लग जाएगी, ओके कि मतलब ये इंसान कुछ चाह रहा है, मतलब इसको कुछ चेंज करना है। तो आप थोड़े थोड़े सिग्नल्स देना स्टार्ट करेंगे अपन अपनी बॉडी को। देन स्लोली गो टू द एक्सरसाइजेस एंड स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट गोइंग टू द जिम, बट आफ्टर यू आर डूइंग वन थिंग स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन पे हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर ली, एक्सरसाइज हम कुछ नहीं खा रहे, हमने फ्रूट्स ही खाए हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सो दिस इज द राइट वे टू स्टार्ट। ओके, तो हमने स्टार्ट कर लिया हमारा वेट लॉस। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है राइट एनवायरनमेंट। राइट एनवायरनमेंट क्या होता है कि जो मैंने देखा है और हमें अवॉइड करना है कि
कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी कुछ फ्रेंड्स हैं और आप उनके वहाँ पे इनवाइटेड हो, और इवन आपके मॉम एंड डैड उनको अच्छा नहीं लगता है जब आप नहीं खाते घर पे। वो आपका हो गया एक राइट एनवायरनमेंट। ओके, आप अपने घर पे भाग तो नहीं सकते, बट स्टिल आप उनको मना कर सकते हो कि यार मम्मी बस मेरे को 2 ही चपाती खानी है, मैं 2 ही खाऊंगी, मुझे और मत दो। मॉम खिलाती रहती हैं। इवन फ्रेंड्स कि अरे यार खा ले, क्या होता है, आज खा ले। मना कर दो, साफ मना कर दो। इवन अगर आपको लगता है कि आपके मना करने से उनको बुरा लग रहा है तो लगने दो। एक बार बुरा लगेगा, वो दूसरी बार खुद समझ आएंगे कि अच्छा इसका ये डाइट है। मॉम्स वगैरह को बुरा लग जाता है कि हमारा बच्चा कुछ खा नहीं रहा है। सेम मेरी मॉम को भी लगता था अरे कुछ खा नहीं रही है, या मेरी डाइट इतनी ही बन गई थी। मैं सच बताऊं, मेरी मॉम खुद मेरे लिए फिर पहले जब वो 4-5 रोटी बना के रखती थी, वो मेरे लिए सिर्फ 2 ही रोटी बना के रखती कि ये तो खाती ही इतना है। और एंड शी वॉज सपोर्टिंग मी आफ्टर ऑल, बिकॉज क्योंकि मैंने भी उनको एक्सप्लेन किया और धीरे धीरे उनको भी समझ आ गया। तो आपका एक राइट एनवायरनमेंट होना कि लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। ट्राई टू फाइंड द राइट एनवायरनमेंट फॉर यू। लर्न टू से नो कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए या मुझे नहीं करना है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि आप अंडर प्रेशर आके भी कि हाँ चलो मैं खा लेती हूँ, चलो हाँ आज क्या हो जाएगा। बट जब आप रात को सोने जाओगे तो आपको याद आएगा अरे यार मैंने क्यों खा लिया, मैंने क्यों ले लिया वो प्रेशर। सो अगर आपके दिमाग में ये ऑलरेडी रहेगा तो आप नहीं खाओगे। आपको पता होगा कि नहीं यार, आई हैव टू बी इन द राइट एनवायरनमेंट। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 4th पॉइंट, विच विल बी ऑन द ब्रेन रिमाइंडर। आई थिंक ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसका रीजन ये है कि हर चीज आपके ब्रेन से डिसाइड होती है। ऐसा नहीं होता कि मैंने डिसाइड किया है। इट्स नॉट द हार्ट दैट्स अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट द हार्ट, इट्स आवर ब्रेन। तो आपका जो ब्रेन होता है वो सिग्नल करता है आपको क्या करना है। सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ। या तो आप खुद के एक उसमें रिमाइंडर लगा लो फोन पे, या आप डायरी ले लो, या कुछ भी ले लो कि आप खुद को दिन भर रिमाइंड कराते रहो। आप शुरुआत में आपको ले सकते हो कि आप थोड़ा एफर्ट करो। अगर आपको डायरी वायरी नहीं लिखना, बस आपके दिमाग में आप कुछ खुद को रिमाइंड कर दो कि नहीं यार मुझे वेट लॉस करना है। तो किसी का भी अच्छा लगा हो वेट लॉस, आप उसकी वीडियोस बार बार देखना स्टार्ट करो, या फिर आप उनसे ज्यादा मोटिवेशन लेना स्टार्ट करो। क्या होता है उस वक्त हम ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, तो आपकी बॉडी भी वैसे रिएक्ट करती है। क्योंकि अगर आपका सिर्फ फोकस ही एक जगह रहेगा तो आपके जो गोल्स हैं वो आप इजीली अचीव कर पाओगे। सो दिस इज माय 4th पॉइंट, विच इज कीप रिमाइंडिंग योर ब्रेन। रिमाइंड कराते रहो कि मुझे वेट लॉस करना है, मेरा फोकस ही वेट लॉस है। तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा ही होगा, क्योंकि हर चीज यहाँ से चल रही है, यहाँ से नहीं चल रही है। सो इसको आप बोलते रहो, क्योंकि अगर आपका ब्रेन राइट डायरेक्शन में काम करेगा आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर आप कितना भी मन करे, आपका मन करे कि मैं आज मीठा खा लूं, बट आपका ब्रेन अगर रहेगा ऐसा कि नहीं खाना है, तो वो आप नहीं खाओगे। आपका मन ही नहीं करेगा, आपका दिल ही नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका दिमाग नहीं बोल रहा है। सो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। It's like keep reminding yourself. Our next topic है number 6, which is don't trust what you see on the internet. Especially I would say कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं जिन्होंने वेट लॉस किया है, और मैंने उनके ब्लॉग्स देखे and I was totally shocked. Like मैंने उनका what I eat in a day देख लिया। भाई वो कुछ नहीं खाते हैं दिन भर, मतलब लिटरली ऐसे वेट लॉस थोड़ी होगा। उनको एक मोटिवेशन मत ही बनाओ जो आपको रियलिटी नहीं दिखा रहे। और मैं सही बता रही हूँ कि आपको वेट लॉस करने के लिए नेट पे देखने की सिर्फ ये ज्यादा जरूरत है कि आप कुछ पॉइंट्स ले सकते हो, अपने रूटीन में डालो और फिर देखो कि वो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। हर पॉइंट आपके लिए नहीं होगा, हर चीज जो आप इंटरनेट पे देख रहे हो वो आपके लिए नहीं है। कुछ चीजें जो है मुझे लगता है कि काफी ज्यादा खींच के दिखाई गई है। कि मैंने किसी का एक बार वेट लॉस जर्नी देखा था नेट पे, और मैंने उसका ब्लॉग देख लिया व्हाट आई ईट इन अ डे। भाई उन्होंने कुछ नहीं खाया, सुबह उठते ही गर्म पानी पिया और
ऐसा नहीं होता है। सुबह उठ के मैं तो डायरेक्ट चाय पीती हूँ, या मैंने अब स्टार्ट किया है ब्लैक कॉफी पीना। मैं सुबह उठ के कुछ भी ऐसा फ्रूट्स नहीं खाती हूँ। डोंट लुक एट द ब्लॉग्स व्हाट आई ईट इन अ डे स्पेशली, वो रेयरली होता है। आई थिंक मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, बट अगर मुझे वीडियो बनानी हो कि व्हाट आई ईट इन अ डे के हिसाब से, तो मैं बना सकती हूँ वैसी, वो मैं कभी कभार कर सकती हूँ। बट क्या मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खाती हूँ जो मुझे पसंद है, मैं वो खाती हूँ। डोंट ट्रस्ट द इंटरनेट, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, योर इंस्टिंक्ट कि हाँ ये चीज मेरे लिए काम करेगी, हाँ ये चीज मेरे लिए काम नहीं करेगी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेक योरसेल्फ बिजी। मैं आपको इस पॉइंट के पीछे लॉजिक बताती हूँ। सो मैंने जब अपना वेट लॉस स्टार्ट किया था, तो वो मैंने स्टार्ट किया था जब मेरी एक नई जॉब लगी थी, मेरी फर्स्ट जॉब थी। और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि मुझे ये करना था, वो करना था। और तब मैंने अपना वेट लॉस स्टार्ट किया। उसके पीछे रीज़न ये था कि मैं बिजी हो गई थी, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए सोच पाऊँ। तो मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया था क्योंकि मुझे नई जॉब पे स्टार्ट करना है, तो मुझे काम करना है, मुझे नया काम सीखना है। तो मैं दिन भर उसी चीज़ में बिजी रहती थी। उससे क्या होता था कि मेरा माइंड डाइवर्टेड रहता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेजी थी, अभी भी थोड़ी बहुत हूँ, बट मुझे स्लो चीज़ें पसंद थी। बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो मेरा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। सो आई वुड से कि मेक योरसेल्फ बिजी। आई एम नॉट सेइंग कि आपको भी कोई जॉब में जाके बहुत सारा काम करो, नहीं। आप कुछ हॉबी ढूंढ लो, कुछ भी एनी ऑफ डांसिंग, म्यूजिक, राइटिंग, रीडिंग बुक्स, कुछ भी हो सकती है, बट खुद को एक बिजी रखो। ये बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी लेजीनेस हटाने के लिए, क्योंकि अगर आप लेजी नहीं हो रहोगे तो आपका दिमाग ब्रेन स्टार्ट वर्किंग, इट स्टार्ट फोकसिंग मोर, इट स्टार्ट थिंकिंग मोर इन द राइट डायरेक्शन। तो खुद पे भरोसा रखो और कुछ एक अच्छी हॉबी ढूंढो। और आई एम डेफिनेटली श्योर ये पॉइंट लोगों को वैलिड, कई लोगों को लगेगा कि ये वैलिड नहीं है, बट ट्रस्ट मी, इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट टू हैव अ बिजी शेड्यूल। वो आपको बकवास की चीज़ों से बचा के रखता है, जो मुझे लगता है, और खुद को बिजी रखो। दैट्स द 7th point from my side. Okay, we are on the 8th point, which is the right consistency. Oh my God, I have never seen anyone talking about this. This is the very important thing. I think लोग बोलते हैं कि कंसिस्टेंट रहो। कैसे कंसिस्टेंट रहो यार? ऐसा थोड़ी होता है कि मैं जो रोज जो गोलगप्पे खाती थी, मैं जो मुझे पानी पूरी इतनी पसंद थी, मैं जो दिन भर ही मुझे गाजर का हलवा, और सर्दियों में तो पूछो मत, मुझे आलू के पराठे, ये सब, मैं कैसे कंसिस्टेंट रहूं, मैं कैसे कर लूं? तो राइट कंसिस्टेंसी क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। राइट कंसिस्टेंसी होता है कि मुझे पता है कि मुझे वेट लॉस करना है, ठीक है, मैंने 7 दिन किया, पर 8वें दिन मुझे भूख लगी, तो मैं क्या उसको मना कर दूं? नहीं यार, मेरा मन है आज मैं गाजर का हलवा खाऊंगी, तो मैं खाऊंगी ही। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप खुद का मन मारो मत। तो वो कंसिस्टेंसी हुई कि आपने 7 दिन किया और आपका 8वें दिन मन किया कि यार मैं आज मैं चीट डे कर लेती हूँ, तो कर लो। इतना ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। मैंने खा लिया तो मेरा ये इतनी कैलोरी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है एक्टर्स वगैरह का, अगर आपने वीडियो देखा हो, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बंदे ने 1 साल बाद पिज्जा खाया था या जो भी खाया था, आई डोंट नो, मतलब 1 साल बाद उनके लिए वर्क कर सकता है। अगर इफ यू आर लुकिंग एट द सेलिब्रिटीज, उनके लिए वर्क कर सकता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस होते हैं, दे मेक अ गुड मनी एंड दे हैव लाइक, उनके पास बेस्ट कुक्स होते हैं। और कुक को आप बोलो कि यार मेरे को हाई प्रोटीन डाइट बना के देगा, बट फॉर अस, हमारी मम्मी बनाएगी ना, तो हमें राइट कंसिस्टेंसी चूज करनी है। अगर मेरा मन करेगा आज, ओके, मैंने आज वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, लेट्स इमेजिन, और शाम तक मेरा बहुत मन करने लगा कि मैं गाजर का हलवा खाऊंगी, तो मैं खुद को थोड़ा डिले करूंगी कि नहीं यार, कल खाऊंगी मैं, कल, क्योंकि आज मैं तो मैंने ब्रेन को प्रिपेयर कर लिया कि ओके, मुझे गाजर का हलवा मिलेगा कल की, अगर मेरा एक रिवॉर्ड रहेगा, मैंने अगर पूरे दिन
हेल्दी डाइट खाई। सो दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी वर्क। आप खुद को कंसिस्टेंट रखो 4-5 दिन, पर आपका जब भी मन करे आप खाओ। उससे क्या होगा कि आपने जब खा लिया, नेक्स्ट दिन आपको वो भूख नहीं रहेगी और आप 5-6 दिन तक आराम से अपने जोन में वेट लॉस के तरफ आप काम करते रहोगे। बट अगर आपने उस दिन नहीं खाया तो लेट मी टेल यू, 2 दिन तक मे बी आप कंसिस्टेंट रहो, बट उसके बाद आपका मिथ टूट जाएगा और आप खाते रहोगे क्योंकि आपको उस वक्त खाना था तब मिला नहीं अब, और वो आपको इतना सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। जो आपको क्रेविंग होती है ना, उसकी अलग बात होती है कि यार मुझे इस टाइम पे खाना है। अगर यार मुझे 2 दिन बाद तुम दे रहे हो तो इट डजंट मेक सेंस। सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको समझ आ गया हो व्हाट इज राइट कंसिस्टेंसी। तो ये थे हमारे 8 पॉइंट्स। आई विश कि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि और कुछ आपको इससे जानना है या फिर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना कमेंट छोड़ो और डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। जो भी मुझे आता है, जो भी मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, आई एम हैप्पी टू गिव ऑल ऑफ दैट टू यू। Just keep yourself safe and I see you in the next video.